सर पता ही नहीं चल पा रहा है कि एंड मोमेंट पे 2-3 क्वेश्चंस कहाँ पे गलत हो जा रहे हैं। हेलो बच्चों, आपके मन में अक्सर एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आप अधिकतर टीचरों से पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मेरे टेस्ट में मार्क्स क्यों कट रहे हैं, इस समय पता ही नहीं चल रहा है कि मार्क्स मेरे कहाँ कट रहे हैं। इसका बच्चों ये कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में आता है कि सर इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका रीज़न मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है बच्चों आपके साथ में। एक्चुअली बच्चों जब भी आप पेपर देख करके घर आते हो उसमें सबसे पहले बच्चों आपको एनालिसिस बनाना चाहिए, क्योंकि पेपर देख करके आप आ गए और पेपर आके देखा, हमने मार्क्स चेक कर लिए कि मेरे इतने अच्छे नंबर आए या इतने बुरे आए। बुरे आए तो दुखी होंगे और अच्छे आ गए तो बड़े खुश हो जाएंगे। ये आपके साथ में अक्सर होता है। लेकिन उसके बीच में और पेपर आपने जो दे करके मतलब पेपर आए आप उस पेपर का कभी भी आप एनालिसिस नहीं बनाते। अधिकतर बच्चे बनाते हैं, पर मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बच्चों ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर केवल एक वर्ड में कंप्लीट हो जाता है, वो है बच्चों एनालिसिस कंप्लीट करना। एनालिसिस बच्चों हमेशा बनाया करो और हमेशा एक डायरी बनाओ। डायरी के अंदर ऊपर टेस्ट, हमारा डेट कब था उस टेस्ट का वो लिखो। उसमें पहले फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, कितने हमने अटेम्प्ट किए, कितने हमने इसमें रॉन्ग कर दिए, कितने हमारे क्वेश्चन सही चले गए और जो गलत गए हैं उनका अलग से बॉक्स के अंदर कि रीज़न मेरा क्या रहा इस क्वेश्चन में, क्यों मेरे मार्क्स कट गए, क्या मेरे को इस टॉपिक की थ्योरी नहीं आती थी, क्या मुझे ये फार्मूला नहीं पता था, मतलब ऐसा क्या था उसके अंदर कि जो मुझे नहीं आया। तो बच्चों अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया इस कारण से कि थ्योरी मुझे पता नहीं थी, तो सिंपल सा एक कंक्लूजन निकलता है कि उस टॉपिक की मुझे थ्योरी रिवाइज कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चों ये कंक्लूजन निकलता है कि ये क्वेश्चन मैंने कर आया था, मेरे को सब कुछ ठीक लगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन को ठीक से ही नहीं पढ़ा, ऑप्शन चारों में पढ़ ही नहीं पाया, तीसरा ऑप्शन आता तो मेरा आंसर आ गया, मैं टिक कर दिया, लास्ट में पता लगा ऑप्शन जो था 1 और 2 दोनों सही थे, मान लो ऐसा आ गया। इसका मतलब इस यहाँ गलती क्या हो रही है कि आपने क्वेश्चन को सारे ऑप्शंस को ठीक से नहीं पढ़े। ठीक है, तो कुछ बातें बच्चों जो एनालिसिस में आएगी उसी से आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में हमारे मार्क्स कहाँ पर कट रहे हैं। और जब तक आपको बच्चों ये नहीं पता लगेगा कि हमारी गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही है तो सुधारेंगे कैसे हम। मैं तो कहूँगा कि आपके टेस्ट में खूब सारी गलतियाँ हों, ताकि नीट के पहले जितनी गलती कर सकते हो कर लो, और वो गलती सब आपको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि मेरे से गलती यहाँ हुई, पता लगा मैंने क्वेश्चन को ठीक, तो आंसर मेरा ठीक आ गया, मैं टिक भी ठीक कर लिया, पर वो बार में गलत भर दिया ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आपका कॉन्सेंट्रेशन ठीक ही नहीं है, जिस समय आप पेपर दे रहे हैं आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें आपके एनालिसिस में आपको पता होना चाहिए। आपको पता रहेगा तो 100% आप उसको ख़त्म भी कर पाएंगे। और मैं तो कहूँगा बच्चों एनालिसिस बनाने के बाद में जो भी आपके टीचर हो उनको एक बार ज़रूर चेक कराया करो, या आपके ब्रदर या सिस्टर आपसे बड़े हों, पढ़ रहे हों, उनसे भी आप चेक करा सकते हो, या फिर जो टीचर सबसे बेस्ट उसका इलाज है वो आपको बता पाएगा कि कहाँ कहाँ पर समस्या है और इन समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है। और आपको भी पता रहेगा कि लास्ट टेस्ट में मैंने ये गलती की है तो अगले टेस्ट के अंदर मुझे ये गलती अब नहीं करनी है, क्योंकि पिछली बार मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ, मेरे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन गलत जा चुके हैं केवल थोड़े से कॉन्फिडेंस या थोड़े से कॉन्सेंट्रेशन की कमी की वजह से। ठीक है, तो हमेशा याद रखो बच्चों, पेपर का एक एक पेपर का इससे एनालिसिस बनाओ और अगला टेस्ट देने जाओ तो उसमें हमेशा उस एनालिसिस को पढ़ के जाओ, ताकि आपको पता रहना चाहिए कि हम लास्ट टाइम पर ये गलती की थी, अब गलती नहीं करेंगे। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।